तो सोमवार को अगर राज्यसभा में दिल्ली के अध्यादेश पर चर्चा हुई राज्यसभा लोकसभा में, तो लोकसभा में तो कोई सवाल ही नहीं, बिल तो पास हो जाएगा। निगाहें राज्यसभा में लगी हैं। बहुत लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि केजरीवाल का समर्थन कांग्रेस पार्टी वहाँ करती है या वॉकआउट कर जाएगी। बीएसपी ने अपना पत्ता खोल ही दिया है। वाईएसआर कांग्रेस लगता है कि सरकार के साथ रहेगी, और बीजू पटनायक की जो पार्टी है, माफ़ कीजिएगा नवीन पटनायक, उनके पिताजी का नाम चूंकि अक्सर आ जाता है जुबान पे, इसके लिए मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। नवीन पटनायक की जो पार्टी बीजेडी है, उसका रुख भी मुझे लगता है सरकार की तरफ ही रहेगा। लेकिन इन सब मसलों के बीच में मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने का काम जो विपक्ष कर रही है, और 21 सांसद रविवार और शनिवार और रविवार की 2 दिनी यात्रा पर मणिपुर में गए। वहाँ से ज़मीनी रिपोर्ट ले आने के बाद इन सांसदों का प्रतिनिधिमंडल क्या बातें सामने रखता है और सरकार की तरफ से क्या क्या बातें कही जा सकती है। लेकिन इस बीच 93, 98 और पुरानी 25-30 सालों का जिक्र भी होने लगा है कि कब किसकी सरकार में क्या हुआ था। 9 साल केंद्र में रहने के बावजूद पीछे की सरकारों पर आज के हालात पर जो थोपने का, मढ़ने का काम मौजूदा सरकार कर रही है, आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो पिछली सरकारों ने काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, उस बात को नकारा ही नहीं जा सकता है। लेकिन इतना ही अच्छा किया होता तो गए क्यों होते? लेकिन वो जुमलेबाजी में आ गए ना, लोग यहाँ के शरीफ है। एक बार अभी दोबारा भी तो आए। वो तो तिबारा भी कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मैं तिबारा आऊंगा, ये करूंगा, वो तो ऐलान कर चुके हैं कि हमारे तीसरे टर्म में ऐलान कर चुके, लेकिन आएंगे नहीं वो, क्योंकि झूठ कितने बार चलेगा? एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, अब तो तीसरी बार झूठ चलने वाला नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि अगर तीसरी बार जीत जाए तो आप जैसे लोग जो झूठ कह रहे हैं, जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा आईना देखना चाहिए। नहीं तो देश की जनता तो नहीं मान रही कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देश की जनता तीसरी बार जीत जाते हैं। देखिए, देश की जनता मान रही है कि झूठ बोलते हैं। ये इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान है, नौकरी देनी थी इनको 2 करोड़ हर साल, कौन सा नौकरी दिए? ये नोटबंदी पे वोट को नहीं मांगते, ये जीएसटी पे वोट को नहीं मांगते। अभी इन लोगों ने नोट चलाया है, उस नोट को बंद कर दिया। कितने साल चला? 6-7 साल में उसको बंद कर दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी है? ये जो नोट नहीं चला सकते तो सरकार क्या चलाएंगे? इसलिए सरकार झूठ पर नहीं चलती है, गोदी मीडिया पर नहीं चलेगी सरकार। सरकार चलती है काम से, विकास से। जनता का जब आप काम करेंगे तभी चलेगी। अब मणिपुर में क्यों नहीं बोलते हैं? अब इतना सारा बोलते हैं मोदी जी, बार बार सिर्फ बोलने का काम है उनका, लेकिन जो मणिपुर की बात आई है ना, इसमें तो बोलेंगे ना, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, बोलेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव तो सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि ये बहुमत में है। ये तो अविश्वास प्रस्ताव तो गिर जाएगा, उसको एक ज़्यादा बड़ी अहमियत नहीं है। उनको अपना प्रतीकात्मक, उनको अपना विरोध करना था अविश्वास प्रस्ताव ला के, तो लाना चाहिए। लग रहा है कांग्रेस केजरीवाल का राज्यसभा में इस दिल्ली अध्यादेश वाले में। देखिए, सवाल कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का नहीं है। सवाल जो अध्यादेश जो लाए हैं वो गलत है। वो किसी भी सरकार हो, चाहे ये नहीं केजरीवाल की सरकार इसमें अध्यादेश के उसको समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, कोई भी सरकार होती है, अगर इस तरह का अध्यादेश लाएंगे ये कि संघीय ढांचे के खिलाफ है। हाँ, और राज्य सरकार की जो, आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी सुविधाएं हैं वो ना बीजेपी कर पा रही है, ना ही कांग्रेस कर पाती है, ना ही आम आदमी कर पा रही है। दिल्ली के सारे मुद्दे जो बिल्कुल इसी पर अटके हुए हैं कि दिल्ली के अंदर काम ही नहीं हो रहा है। ना केजरीवाल सरकार कर पा रही है, और उधर जो थोड़ा बहुत होता है तो उसके बाद बीजेपी टका देती है। अध्यादेश का तो यही मकसद है कि किसी प्रकार से दिल्ली का काम हो। दिल्ली का काम तो होने नहीं दे रहे लोग। दिल्ली तो इस समय नरक के अंदर जा रही है। कोई भी सरकार आई है दिल्ली के अंदर, किसी ने भी काम लिया, सिर्फ शीला दीक्षित के टाइम में कुछ काम हुआ। उसके बाद में जैसे ही केजरीवाल सरकार आई, किसी कहीं पर भी कोई आप दिखाइए कोई नए हॉस्पिटल बनाए हैं। भाई एक बात बताइए, केजरीवाल वही मोदी जी वाली बात, जैसे केजरीवाल को देश को वो क्यों आया अध्यादेश? क्या है अध्यादेश? ट्रांसफर और पोस्टिंग रोकने के लिए ये अध्यादेश आया है। और इसका कोई और वो नहीं है, काम नहीं हो रहा वो आ जाएगा, वो कर देगा और वो कर देगा और उसने कर दिया। ये नहीं करा किसी ने भी। अभी भाई साहब ने एक सवाल ये पूछा था कि 2014 में गवर्नमेंट क्यों गई? अगर अच्छा काम करा होता तो 2014 में उस आदमी से पूछो, लंगोटी वाले से, जो राणेगंज सिद्धि में बैठा हुआ है, उस आदमी से पूछो, उस मीडिया से पूछो जो 13 दिन रामलीला ग्राउंड में बैठी रही थी, उन लोगों से पूछो जो निर्भया कांड में मोमबत्ती लेके इंडिया गेट गिराने चले गए थे। वो लोग आज की डेट में नजर नहीं आ रहे, और उससे बड़े बड़े ज़्यादा भयानक काम हो रहे हैं। निर्भया से ज़्यादा भयानक काम मणिपुर का है। अगर पिछली सरकारों के करे हुए गलत काम 9 साल में आप ठीक नहीं कर सकते तो आपको राज करने का कोई अधिकार ही नहीं है।
9 साल क्या 9 मिनट 9 दिन के अंदर काम ठीक हो जाते हैं। अगर किसी ने गलत काम करा हो और सत्ता के अंदर दूसरा आता तो 9 दिन के अंदर सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित हो जाती हैं। अब बताइए इनकी बात पर। मुद्दा वही आ गया कि जो अध्यादेश है वो दिल्ली के लोगों के लिए है और अरे यार, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा कि राज्य सरकार के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकार के पास होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लाने का काम किया, वो फिर केंद्र सरकार के पास। अब ये जो अध्यादेश है इसको राज्यसभा लोकसभा से पास कराया जाएगा, तब ये कानून बनेगा। और अध्यादेश में नियम होता है कि जो पहला सेशन या 6 महीने के भीतर आपको संसद में लाना होता है। अब सोमवार को संसद में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अध्यादेश की बात छोड़िए, आप केजरीवाल की सरकार को और मोदी जी की सरकार को आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ये नहीं किया, लेकिन देश ने 2 बार मोदी जी को और दिल्ली ने 2 बार केजरीवाल को चुना है। केजरीवाल तीसरी बार, पहली बार मान लीजिए छोड़ भी दीजिए पूर्ण बहुमत से। अभी जब मोदी जी का चुनाव होता है ठीक 8-9 महीने बाद केजरीवाल का चुनाव होता है, ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताइए, चुन तो सरकार जनता इन्हीं दोनों लोग को रही है। नहीं, चुन तो हम ही लोग रहे हैं, लेकिन हमारे जो इस प्रकार की पोस्टिंग और इसका बराबर जैसे शीला केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, काम प्रॉपर हो रहे थे। लेकिन ये अध्यादेश लाने का कारण क्या रहा? अध्यादेश तो इसलिए लाया गया कि दिल्ली के काम नहीं हो रहे हैं। यार कुछ भी हो जाए, असल में देखो ये बात है यार, अध्यादेश। एक किस्सा सुना देता हूँ, एक किस्सा सुना देता हूँ। मैं अपने कार्यक्रम में किस्सा भी सुनाता रहता हूँ। एक गांव में एक मुर्गा एक महिला ने पाला था। वो मुर्गा एक मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा था, वो मुर्गा उस मोटरसाइकिल के नीचे आ गया, वो दब के मर गया। उस महिला ने पूरा हंगामा मचा दिया। गांव के लोगों ने मोटरसाइकिल घेर ली। मोटरसाइकिल सवार से कहा कि मुर्गा मर गया, इसका पैसा दो। वो मुर्गा 200-250 रुपये का रहा होगा, उसने 500 रुपये गाँव वालों ने कहे, मोटरसाइकिल वाले ने 500 रुपये दिए। जब फिर देने के बाद वो मोटरसाइकिल में चाबी लगाया तो फिर उस महिला ने आकर के चाबी निकाल दिया। तो गाँव वालों ने पूछा कि अरे भाई, तुम्हारा तो 500 जितने का मुर्गा था दूना पा गए, इससे जाना। तो ये कह रही, वो बात मैं सबकी मानती हूँ, लेकिन इस मेरे मुर्गे ने इसका क्या बिगाड़ा था। तो फिर सवाल वही आ गया। इसी तरह आप जो है कहीं से भी ले आ गए, दिल्ली का अध्यादेश काम रोकने के लिए आ गया। अरे भाई, दिल्ली का अध्यादेश दूसरा मसला। ये बताइए, जो भी सरकार है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों की है वो सरकार के अंडर ही होने चाहिए, क्योंकि काम तो सरकार को कराना है, मुख्यमंत्री को कराना है काम। जब उसके हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेगा अधिकारी? ये ट्रांसफर पोस्टिंग का बात छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, जो इंडिया बना है इसका कुछ है मतलब? हाँ, इंडिया का है, बहुत अच्छा है, जीत के आएंगे, बता रहा हूँ। 2024 में सरकार बनेगी 100%, लिख लो। ये तो बनेगी, 100% बन रही है। इंडिया की सरकार बन रही है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये लिख लीजिए आप। और बाकी ये लोग जो नेता है बनने तो साथ में रहेंगे, ये लोग तो साथ है। जिसका बहुमत ज्यादा रहेगी उसकी सरकार बनेगी। मान लीजिए हम 1 सीट लेकर आते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। चलिए, कुछ और लोग बात है। यहाँ पर एक महिला भी है, इनसे बात करता हूँ।